आपने अपनी जिंदगी में चीजों की या पैसों की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे अजब गजब एमपी में एक अलग ही मामला सामने आया है। वहां के गांव में पूरी की पूरी बनी बनाई सड़क की चोरी हो गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि एमपी के गांव में ग्राम पंचायत ने वहां के एक वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनवाई थी, लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर सड़क है ही नहीं। जब जवाब मांगा गया तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने जवाब के बदले एक शिकायत ही दर्ज करवा दी, और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि इस वार्ड में शाम तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते वो सड़क चोरी हो गई। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। पर आपका इस अजब गजब शिकायत के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया में ऐसी बहुत सी फेमस कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे घर पे हैं, हम उन्हें यूज भी करते हैं, लेकिन उनका मतलब हमें नहीं पता होता। जैसे कि MDH मसाले बहुत से किचन में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको MDH का मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। MDH का मतलब है महाशया दी हट्टी। ये एक पंजाबी लाइन है जिसका मतलब है महाराजाओं की दुकान। दूसरा है अमूल, जिसका दूध बहुत से घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तीसरा है MRF, जिसका टायर बहुत सी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की एक और बेटी शिरीषा बांदला अंतरिक्ष की सैर पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी शिरीषा 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैंसन के साथ उन्हीं की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स के स्पेस क्राफ्ट वर्जिन ऑर्बिट से स्पेस की यात्रा पर जाने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए गाइस, हमारी भारत की बेटी शिरीषा बांदला के लिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है तो क्यों है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड, अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता यह है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी, और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको इस कुएं के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इकोनॉमी का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी बैंड बजेगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी कब गिरेगी कैसे पता लगाएं? तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है MUI, मेंस अंडरवियर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सन 2007-8 के रिसेशन से पहले फॉर्मर फेड चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, ज्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं, और आदमियों के कपड़ों में अंडरवियर सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। भाई क्या फर्क पड़ता है, पुराना पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी लोग अंडरवियर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आदमी लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। देखिए, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी, कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सर्वाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए, ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5000 के थ्रू $32000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है, जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।